नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जो है गांधी भवन में हैं, यानी कि कांग्रेस ऑफिस। और आज जो है अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ में ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एयरपोर्ट का जो सीलिंग जो नीचे आ गया था, उस मामले में इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। कांग्रेस का ये कहना है कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट बना है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो न्यूली इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड टर्मिनल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन हुआ है, ये इनका एलिगेशन है। तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं और ये जो करप्शन का एलिगेशन लगा रहे हैं, इनसे सवाल भी करेंगे कि ये कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पूरा स्टेटमेंट जारी किया है उनके ट्विटर हैंडल में, और ये बताया कि क्यों वो एयरपोर्ट का जो सीलिंग है वो नीचे आ गया था। तो इनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं और इनसे आगे क्वेश्चन भी करेंगे। आप सभी डिजिटल मीडिया के भाइयों को आज हम कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही गंभीर है। जैसे कि पिछले दिन आप सभी लोगों ने देखा कि आज से 6 दिन पहले 5 दिन पहले जो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग जो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था, आप सभी उसका जीते जागता सबूत है कि आज जो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आज वो किस हालात में है। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हमारे सेवा दल के अध्यक्ष वाजिद जी है, हमारे मानिकम जी है, हमारे वार्ड नंबर 19 के काउंसलर वेटरी भाई है, हमारे वार्ड नंबर 12 के काउंसलर वसंता जी है, हमारे मुत्तुरामन जी है, हमारे हेडबे से प्रधान मैडम है, और सबसे महत्वपूर्ण आज यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंगलाल जी भी मौजूद हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का लंबा ना तानते हुए सीधे हम चाहेंगे हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल हजारा जी आप सभी को संबोधित करें। सबको नमस्कार। जैसा साजिद जी ने कहा है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने पार्टी की ओर से आप सभी को बुलाया यहाँ पे, कि आप जानते हैं कि हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर अंडमान निकोबार के जो वीर सावरकर टर्मिनल को जो उद्घाटन किया 18 तारीख को, जिस 18 तारीख को किया था, लेकिन मैंने इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहा था कि ये पार्टी का मीटिंग हो रहा है, पार्टी का उद्घाटन हो रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन उस समय भी आदमी ध्यान नहीं दिया है। लेकिन हम ये कहने चाहता है कि वो दिन पूरा पार्टी का ही कार्यक्रम था और उन्होंने इतना बड़ा बात किया है कि हमने दिल्ली से ऐसा कहा गया कि भाई हमने पूरा जो है टर्मिनल को उद्घाटन करता है, हमने NH4 को बना दिया है, हमने OFC केबल हम अंडमान निकोबार में प्रसार किया है, हमारा बहुत अच्छा तरीक़ा से जो 4G वहाँ पे चल रहा है, NH4 चकाचक रोड है, वहाँ पे बढ़िया रोड है, बढ़िया रोड से चलता है। आज टर्मिनल भी बना दिया है, बहुत सारा टूरिस्ट अंडमान का जो है डेवलपमेंट होगा, टूरिस्ट आएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों और साथियों, आपने देखा कि आज 6 दिन के अंदर में मोदी जी का करप्शन पकड़ा गया। हमने पहले बोला आपने सुना नहीं है, हमने कहा आपने सुना नहीं है कि जितने भी ये कामकाज हुआ अंडमान निकोबार आइलैंड में, बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। आज ये जो अभी टर्मिनल को बनाया गया, आपको किसी को मालूम है कि क्या चीज़ से, क्या इसका जो सामान से जो तैयार हुआ वो उसका क्वालिटी क्या है? कौन जज करेगा? अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में कौन ऑफिसर हैं? कोई ऑफिसर तो नहीं है। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में कौन देखने वाला है? एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे है और दिल्ली के सरकार है। यहाँ में दिल्ली से जो है कॉन्ट्रैक्टर, कौन कॉन्ट्रैक्टर है ये टर्मिनल को बनाया? हमें एडमिनिस्ट्रेशन से दावा करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर से हमारा ये अनुरोध है कि भाई इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है जांच हो और इसका CBI इंक्वायरी होना चाहिए कि इतना बड़ा जो हमारा अंडमान निकोबार को जो है बर्बाद किया। आज टूरिस्ट, अभी सभी लोग वही सोचते हैं कि भाई ये टर्मिनल के अंदर में हम जाएंगे कैसा? अगर गया तो कोई हादसा हो गया, कुछ बारिश नहीं है, कोई हवा नहीं है, तूफान नहीं है, जड़ा से थोड़ा बारिश में जो है ये आज टूट के गिरता है, बोले से इसमें कहाँ में सेफ है, कहाँ में सेफ्टी है? कहाँ कोई जगह में तो सेफ्टी नहीं है।
तो ये बहुत बड़ा एक करप्शन है इस काम के अंदर में कि 710 करोड़ जनता का टैक्स का पैसा मोदी जी जो है अपना घर का तरह यूज़ किया है और ये बिल्डिंग को जो है ख़त्म कर दिया है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है उसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। और हमारा जो आज टूरिस्ट पहले जो टूरिस्ट आता था, आज ये पिक्चर देखने के बाद, ये इंसिडेंट होने के बाद बहुत सारा जो है टूरिस्ट जो है आना बंद हो जाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड में। लेकिन हम निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर बड़ा कार्रवाई हो, किसी हालत से भी इसको रुकाना है। और इसी तरह और बड़ा, सबसे बड़ा, इससे भी ज़्यादा करप्शन जो है हमारा NH4 में है। आज NH4 कहाँ है? आप यहाँ से जिरगाटन आप देखिए, वहाँ पर आपको दिखाई देगा कोई आर्टिफिशियल ऐसा कोई आर्ट करके रखा, क्योंकि ये रास्ता बना है, थोड़ा लगेगा कि NH4 है। जिरगाटन आप पार हो जाओगे, जितना भी मीडिया कर्मी भाई से हमारा निवेदन है, आप थोड़ा नॉर्थ एंड मिडिल में जाके देखिए, आपको टॉर्च से ढूंढना पड़ेगा। आज हज़ारों करोड़ रुपया जो है बर्बाद होकर कहाँ में चला गया कोई किसी को मालूम नहीं है। आज चल नहीं सकता, वहाँ पे कोई रोड ही नहीं है, NH4 का खाली नाम ही है केवल, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। तो ये इतना बड़ा करप्शन जो है हिंदुस्तान के हिस्ट्री में, अंडमान की हिस्ट्री में भी नहीं है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं है कि यहाँ में क्या कर रहा है मोदी जी। मोदी जी पूरा जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इसके पास OFC केबल का क्या हुआ? OFC केबल का जो है, आप कहते हैं मोदी जी कि हम वहाँ में बहुत बड़ा OFC केबल लगा दिया, जहाँ में 4G बड़ा बढ़िया चलता है, हर जगह में पकड़ो तो एकदम पानी का तरह आपको मिलता है इंटरनेट। लेकिन कहाँ में? आप जाइए नॉर्थन मिडिल अंडमान में, जाइए एक बार डिगलीपुर में, आप यहाँ से फ़ोन करके देखिए कि भाई वहाँ में क्या मिलता है करके। ये जितना करोड़ करोड़ रुपया गबन किया है, ये सरकार के समय में जितना करप्शन हुआ, मेरा ख्याल से हिंदुस्तान में कोई भी सरकार का समय में इतना बड़ा करप्शन नहीं हुआ है। हम लोग तो पहले बताते थे कि भाई ऐसा हुआ, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन कल को जो है 24 तारीख को जो है, अब आपको 23 तारीख को आपको देखना मिला कि एकदम सामने ही, जनता का सामने ही दिखाई दिया कि भाई कितना बड़ा करप्शन चला। आज टर्मिनल बिल्डिंग कहाँ है? वो तो रात ही रात है, जो गिरा वहाँ पे पूरा छत उखड़ के सब फेंक दिया है। तो इसका ऊपर में और क्या दिखाना जनता को कि जनता भी समझ चुके हैं कि मोदी जी का समय में कितना बड़ा करप्शन होता है। कि मोदी जी एक स्टेट लड़ाई करता है, एक स्टेट में जाए, पैसा कहाँ है? सारा ये अंडमान का पैसा से लड़ाई होता है। ऐसा लगता है कि अंडमान का पैसा जितना वो गबन किया है वो सारा पार्टी फंड में जो है वहाँ पे जाता है। सेठ, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो हमारा व्यवसायी है, उसी का माध्यम से जो है इसमें जाता है। आज हमारा क्या होगा अंडमान का? इसमें अंडमान का तो कोई भलाई नहीं है, कुछ नहीं है। अंडमान के जैसे और भी हमारा 10 साल 20 साल पीछे चला गया डेवलपमेंट के, क्योंकि कोई भी सेक्टर में आप हाथ डालो, सारा जगह में जो है करप्शन। तो ये करप्शन से हम लोग को निजात पाना है। आने वाला 24 हमारा जो आने वाला साल जो है 24 को जो हमारा इलेक्शन होगा, हम ये चाहता है कि सारा आम जनता देखे, आम कार्यकर्ता देखे, सारे अंडमान निकोबार के लोग देखे। इसी तरह करप्शन वाला सरकार लाओगे कि दूसरी सरकार लाओगे कि कांग्रेस की सरकार लाओगे? कि ऐसा दोबारा अगर ये सरकार अगर 24 में आएगा तो अंडमान का कोई भी संस्था बचेगा नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट भी बचेगा नहीं है, अंडमान का जनता भी बचेगा नहीं है। यही हमारा कहना है आज। मेरा सबसे क्वेश्चन है सर, ये एयरपोर्ट का मामला जो आपने उठाया है, कल सोशल मीडिया में जो है काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है क्लैरिफिकेशन दिया कि CCTV को एडजस्ट करने के लिए जो है सीलिंग को लूज़ किया गया था और 20 सेकंड का नाइट को हवा आया और सीलिंग जो है नीचे गिर गई। इसके बाद भी आपको लगता है कि पूरा करप्शन इन्वॉल्व है? क्योंकि उन्होंने इस तरह का कोई भी करप्शन का बात बोला नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ लूज़ हुआ था, इसकी वजह से जो है वो नीचे आ गया। अभी जानबूझ के लूज़ किया गया था CCTV का फाइनल अलाइनमेंट करने के लिए। देखिए, ये सब तरीका है, ये सब जनता को बताने का एक तरीका है। अब जब हो गया ऐसा अगर होता तो उसी समय करके कल दिन भर में बोले से उस लोग रात भर में वो कंप्लीट हो गया, कर दिया। इस लोग स्क्रू टाइट करना, क्या क्या ठीक करना, वो सब सारा कर दिया। लेकिन ये चीज़ तो आपको दिन में भी कर सकता था भाई, उसी समय भी 2 दिन बारिश जो आया नहीं था उसी टाइम भी खोल के उसको सेट कर सकता था। लेकिन देखिए, लेकिन ये एक बताने का आपका माध्यम है, ये टोटली करप्टेड हैं। ये जो जितने भी मटेरियल्स लगा, किसने देखा, किसने जांच किया कि ये मटेरियल सही नहीं है? कौन? ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में कौन ऑफिसर है? ये टोटली मिली भगत है।
एडमिनिस्ट्रेशन भी मिला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर भी मिला हुआ है, टोटल दिल्ली के जो मिनिस्टर है वो सब मिला हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी मिला है। आप कॉन्ट्रैक्टर को जानते हैं, हम इसलिए पहले से ही कहा था कि अंडमान का अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर होता तो हम लोग जवाबदेही हो सकता कि भाई ठीक है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इस जगह का अंडमान का लोगों को काम दीजिए ताकि ये काम करने से जवाबदेही होगा। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस से है, उनके पास पावर है कि हर चीज़ का जांच कर सकते हैं। पिछले कई सालों से जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है टर्मिनल का, और जब टर्मिनल का मेन कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था उस पीरियड में भी जो है कुलदीप राय शर्मा जी ही जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इनॉग्रेशन के दिन भी जो है वहाँ पे मौजूद थे। तो उनके तरफ से अभी तक कोई क्यों स्टेटमेंट नहीं आया टर्मिनल का में जो करप्शन इन्वॉल्व है इस सब चीज़ों के बारे में? अरे भाई हमने क्या बोला? आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आप जिक्र किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो भाई इसमें अभी कोई आवाज़ दिया नहीं दिया, वो प्रतिक्रिया आया, अभी उन्होंने तो ये जस्टिफिकेशन, लेकिन हम लोग तो दिखता है, आँखी में दिखता है कि भाई वो तोड़ के नीचे गिर गया है, वो उठता है, वो तो आँखी में दिखता है, सब दिखाई देता है, जिसके पीछे संदर्भ है। अभी कौन किसका इसमें ये है जिम्मेदारी, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन किसी को भी नहीं पता, लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेदारी है। यहाँ में जो मिली भगत जितने भी ऑफिसर हैं, आजकल आप देखा कि आप बोल रहा है कि उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उद्घाटन समारोह में आप देखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम नहीं लिया जाता है, तो कितना पावर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि मेंबर ऑफ संबोधन जो रिप्रेजेंट करता है इस अंडमान निकोबार आइलैंड को, उसी का ही नाम नहीं लिखा जाए। इस लोग कौन है? ये मेनलैंड वाले जो है, आपको यहाँ में LG बोलिए, CS बोलिए, आप वहाँ पे आप ये मिनिस्टर बोलिए, जो भी है, ये सब तो मेनलैंड वाले हैं, लेकिन जो अंडमान को रिप्रेजेंट करता है उसका एक बार भी नाम नहीं लिया जाता है, उसको कोई इसमें भागीदारी नहीं होता। तो आप समझ सकता है कि कितना ये इन्वॉल्वमेंट है ये एयरपोर्ट का टर्मिनल के अंदर में।